जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास रमा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत पारण आपने किस दिन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण करना कैसे है, भगवान की पूजा कैसे करनी है, पारण के दिन पूजन का क्या नियम है, क्या भगवान को चढ़ाना है, क्या नहीं चढ़ाना है, भोग आदि क्या भगवान को अर्पित करेंगे, मंत्र क्या रहेगा पारण के लिए, और साथ ही आपको बताएंगे इसके नियम क्या है। ये एकादशी कार्तिक मास की एकादशी है, तो इसका पारण अन्य एकादशी से किस प्रकार से भिन्न होगा। इस एकादशी के पारण के लिए मंत्र क्या होगा, जिससे कि आप व्रत का पारण करेंगे, और पारण किस चीज से आपको करना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी रमा एकादशी से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान वासुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवती वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान वासुदेव की कृपा से आपका व्रत सफल होगा। आप जिस भी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए यह व्रत कर रहे हैं वह मनोव्रत होगा। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं एकादशी व्रत पारण की। इस वर्ष 2025 में कार्तिक महाशय कृष्ण पक्ष रमा एकादशी, जिसकी शुरुआत हुई 16 तारीख को सूर्य के मुख से, एकादशी रही 17 तारीख को और 17 को ही आपने इसका व्रत किया, क्योंकि द्वादशी युक्ता जो व्रत होता है वह श्रेष्ठ व्रत होता है। अतः 17 को हमने व्रत बताया था, आपने 17 को विधि विधान से व्रत किया। 18 को इसका व्रत का पारण करेंगे। 18 तारीख को पारण कब करना है, इसके नियम क्या है, उससे पहले जानना आवश्यक कि व्रत के बाद के नियम क्या हैं और पारण का पूजन कैसे करना चाहिए। पारण वाले दिन सुबह से लेके और पारण तक का जो समय है उसको कैसे व्यतीत करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, एकादशी का व्रत पूजन आपने कर लिया होगा। करने के बाद कथा श्रवण आदि करके नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। नियम क्या है, नियमों में प्रमुख रूप से है ब्रह्मचर्य। आपने एक दिन पहले ही धारण कर लेना होता है और अगले दिन तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। दूसरा, व्रत पूजन आदि करने के बाद जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं और पारण नहीं कर लेते तब तक आपको किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना और किसी के दिल को नहीं दुखाना, किसी पे अकारण क्रोध नहीं करना, तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना और घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश, क्योंकि भगवान वासुदेव आपके घर में विराजमान है। भगवान के चरणों में शांत चित्त से अपने दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन कीजिए। कीर्तन की बड़ी महिमा है एकादशी में, और इस एकादशी में भी कीर्तन की बड़ी महिमा है। कीर्तन के लिए आप आसपास कहीं मंदिर में जा सकते हैं अगर होता है तो। अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है या कीर्तन नहीं होता है तो आपके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं एकादशी पर कीर्तन का फल पाने के लिए, उसे सुने, क्योंकि उसमें हम 3 स्रोत जो हैं उनको अपलोड करते हैं। वो 3 स्तोत्र जब आप लेते हैं एकादशी के दिन तो वो आपको कीर्तन के फल प्रदान करने वाले होते हैं, अर्थात कीर्तन का फल आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। वह सुनिए। सुनने के बाद रात्रिकाल में जागरण की महिमा है। अगर जाग पाएं, जागरण कर पाएं, बहुत उत्तम है। 12 बजे तक तो कम से कम जागिए ही, भगवान का भजन कीजिए, जागरण कीजिए। जागरण करते हुए शयन करें तो पृथ्वी पर शयन करने का प्रयास करें, और पारण के लिए अगले दिन सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। उठने के बाद आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। ये जो दिन है बड़ा ही उत्तम दिन है प्रिय दर्शकों, जिस दिन आप पारण कर रहे हैं। इस बार जो योग बन रहे हैं दिवाली की तिथि को लेके और बाकी तिथियों को लेके ब्रह्मा की स्थिति बेशक हो, परंतु कुछ अच्छे योग बन रहे हैं। जैसे एकादशी के दिन हमने आपको बताया तुला की एकादश संक्रांति है, तुला की संक्रांति है,
तो इस दिन जितना हो सके आपको दान पुण्य करना चाहिए। जितनी दान दक्षिणा आदि प्रदान करेंगे 17 तारीख एकादशी पर, क्योंकि इस दिन तुला की संक्रांति है, तो उससे जो पुण्य मिलेगा वह अक्षय रहेगा। एक बात तो यह कि वह पुण्य अक्षय रहेगा। दूसरी बात यह है कि उससे अनंत पुण्य, लाख गुना पुण्य अधिक मिलेगा। जो सामान्य एकादशी पर जब आप दान दक्षिणा आदि देते हैं उससे जो पुण्य मिलता है न, उसकी तुलना में इस एकादशी पर आप जो देंगे वो कई लाख गुना अधिक होगा। तो इसलिए आपको इस दिन का लाभ लेना चाहिए। और इससे बड़ी बात ये कि इस दिन तुला की संक्रांति के कारण शुभ योग बन रहे हैं, और पारण जिस दिन आप करेंगे उस दिन शनिश्चरी त्रयोदशी है। शनिश्चरी त्रयोदशी का लाभ अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शनिश्चरी एकादशी पर आप भगवान शंकर को भी प्रसन्न कर सकते हैं। वो एक अलग विषय है, मैं आऊंगा उस विषय पे। तो आप शनिवार को इसका पारण करेंगे। 18 तारीख को पारण करेंगे। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप पारण की पूजा कीजिए। आप तुलसी को जल ना दीजिएगा, क्योंकि द्वादशी के दिन तुलसी पूजन वर्जित है। तुलसी का पत्ता यदि गलती से टूट जाए तो वह दोषपूर्ण होता है। इस दिन जल अवश्य दीजिएगा। तुलसी को जल नहीं देंगे, तुलसी पूजन से बचेंगे, जिससे कि किसी प्रकार का पत्ता आदि ना टूटे। लेकिन आप दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि दिया तो दूर से रखा जाता है, बस छुएंगे नहीं तुलसी को, ये ध्यान रखिए। कोई भी ऐसा कर्म जिसमें कि माता तुलसी को छूना पड़े वह उत्तम नहीं है। इससे उनको किसी भी प्रकार की हानि होगी तो दोष आपको बड़ा लगेगा। इसलिए मैं आपको द्वादशी को पूजा मना करता हूँ। तदोपरांत अब आप आसन लगा के बैठ जाइए। अब हम एकादशी व्रत पारण का पूजन करेंगे। पारण पूजन करने के लिए जिन लोगों ने एकादशी का पूजन हमारी बताई विधि से किया था, तो उन्होंने पहले ही भगवान की स्थापना कर रखी होगी, चौकी आदि लगा रखी होगी। लेकिन बहुत से ऐसे दर्शक होते हैं जो पहली बार हमारा वीडियो पारण का देखते हैं। वो उस विधि से पालन करना चाहते हैं, तो आपको चौकी आदि स्थापित करनी है। आइए बताते हैं क्या करना है। पहले सामग्री नोट कर लीजिए। सामग्री नोट कर लीजिए क्या क्या चाहिए कि पूजा के लिए आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का शालिग्राम स्वरूप मिल जाए तो बहुत कल्याणकारी है इस एकादशी पर। अन्यथा जो भी चित्र या प्रतिमा हो वह लीजिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल रंग का वस्त्र मिले बहुत उत्तम है। पूजन के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य फूल, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। शहद का प्रयोग एकादशी के विधान में वर्जित है। जो आप एकादशी पर भगवान विष्णु का अभिषेक आदि कराते हैं उसमें आपको शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शहद को दशमी तिथि को त्यागना है, एकादशी को भी नहीं यूज करना, और द्वादशी पारण तक भी आपको द्वादशी को भी प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार से यह वर्जित है। तो शहद के स्थान पर पंचामृत में आप क्या लेंगे? गंगाजल लेंगे। इससे आप पंचामृत बनाएंगे। ये सामग्री है, इसको सबको एकत्र कर लीजिए। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और तदोपरांत आसन लगा के बैठ जाइए। जो भी आपका पूजा स्थल है, जहां आपने कल पूजा की थी या जहां आप एकादशी व्रत पूजन करते हैं, जो पूजा के लिए उपयुक्त स्थान है उसकी साफ सफाई करके वहां आसन लगा के बैठ जाए। पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके अब पहले भगवान की स्थापना करेंगे, तदोपरांत हम पूजन में आगे बढ़ेंगे। स्थापना करने के लिए चौकी लगाइए। चौकी पर वस्त्र बिछाइए। वस्त्र बिछा के और उसके ऊपर भगवान विष्णु का जो चित्र या प्रतिमा आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। अब हम सभी सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण कर देते हैं, जिससे कि वह स्थान भगवान की पूजा के लिए, उनके विराजमान होने के लिए उपयुक्त हो जाए तथा वह पवित्र हो जाए, तथा सारी सामग्री जो भगवान को चढ़ानी है वह भी पवित्र हो जाए। तो जो लोटे में जल लिया है उसमें एक फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। सभी सामग्री जो स्थान जहाँ पूजन करना है वहां पर इस प्रकार से अपने स्थान को पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप पूजन में आगे बढ़े और सबसे पहले अपने सीधे हाथ पर एक एक चम्मच जल ग्रहण करेंगे। कैसे ग्रहण करेंगे इस कहते हैं। एक दूसरा पात्र ले लीजिए, छोटा लोटा या जो भी है, उससे आप स्वयं जलाजमी करेंगे। एक चम्मच जल एक मंत्र पे अपने हाथ पे लीजिएगा और पी जाइएगा। इस प्रकार 3 मंत्र होंगे, 3 बार जल ग्रहण करना है। उसके बाद हाथ धो लेने हैं। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः नम।
इस प्रकार 3 बार जल और चौथी बार में हाथ धो लेना। अपने तिलक कीजिए, मौली बांधिए और अब भगवान का पूजन कीजिए। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं, क्योंकि भगवान का पूजन करने से पहले पूजा करने वाले को या कहें यजमान को पूजन के योग्य होना होता है। तो जिन्होंने एकादशी का पूजन कल हमारी विधि से नहीं किया था और जिन्होंने आज ही चौकी आदि स्थापित की है, तो वो भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। आसन के रूप में 5 पुष्प हाथ में लीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, ये पुष्प हम आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप आसन के रूप में स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो, जिससे कि हम आपका पूजन कर सकें। आसन देके भगवान को फिर हम पूजन आरंभ करेंगे। परमात्मा को सबसे पहले पद्य अर्घ्य आचमन ही अर्पित कराया जाता है, तो इसके लिए आप एक कटोरी जो है वो उनके सामने रख लीजिए। इससे पूजा की जो सामग्री होगी ना, आप इसमें अर्पित कीजिएगा। इससे क्या होगा कि सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं। जलादि जो अर्पित करेंगे भगवान को, वह भी पैरों में नहीं आएगा। तो जो भी सामग्री होगी अब हम पूजन करेंगे, आप इस कटोरी में अर्पित कीजिएगा। आइए भगवान का पूजन आरंभ करते हैं। भगवान को सबसे पहले पद्य अर्पित किया जाता है, तो 1 चम्मच जल लीजिएगा और भगवान को अर्पित कीजिएगा। कार्तिक एकादशी अंतर्गत 1 चम्मच जल लीजिए, पद्य के रूप में अर्पित कीजिए। अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिए के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। कराने के बाद भगवान को स्नान कराते हैं। स्नान कराने के लिए जल अर्पित कीजिएगा। स्नान के लिए भगवान को जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद अब आप भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल को मिलाइए। 5 चीजें मिला के पंचामृत बनाइए, भगवान को अर्पित कीजिए। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और फिर भगवान को अर्पित कीजिए। इससे आप पंचामृत स्नान रूप में अर्पित कर पाएंगे। पंचामृत स्नान के बाद पुनः शुद्धियों तक स्नान कराया जाता है, तो शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा या पुष्प से छींटे दीजिएगा। भगवान को आपने स्नान कराया। स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़िए और भगवान को अर्पित कीजिए। वस्त्र के बाद भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ अर्पित करने के लिए जनेऊ पर रौलिक, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। प्रेम से यज्ञ पवित्र अर्पित कीजिए। यज्ञ पवित्र के बाद भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह पुष्प भगवान को अर्पित कीजिएगा। नमः इत्रम समर्पया, इत्र समर्पित कीजिए। भगवान को इत्र अर्पित करने के बाद प्रभु को आप तिलक लगाएंगे, गंध लगाएंगे। ओम वासुदेवाय नमः। तिलकम समर्पयाम गंधम समर्पयामहि। तिलक कीजिए। तिलक आदि करने के बाद प्रभु को पुष्प अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। ओम देवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु, माला है तो माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। धूप और दीप जो हमने रखे थे आरंभ में ना, उनको प्रज्वलित कर लेना है। आरंभ में ही पूजन आरंभ करने से पहले ही उनको जला लीजिएगा। धूप दिखाइएगा, दिखाइएगा। धूप दीप दिखाइए और धूप दीप दिखा के भगवान को दूर्वा दल अर्पित कीजिए। दूर्वा दल की बड़ी महिमा है, ये विशेष एकादशी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चातुर्मास की एकादशियां होती हैं, उनमें दूर्वा दल की महिमा बहुत अधिक है। भगवान को मास में प्रतिदिन दुर्वादन अर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति इस नियम को धारण करता है, उसे भगवान की कृपा से वैकुंठ में वास मिलता है, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और बहुत से ऐसे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें बताया कि उन्होंने ये दुर्वादल का जो नियम है इसको धारण किया है। तो जो लोग उस नियम को पूरे चातुर्मास के लिए धारण ना कर पाए हों, वो यदि एकादशी के दिन केवल एक ही दिन दुर्वादन अर्पित करते हैं, तो वह भी उनके लिए उत्तम फलदायी होता है। अब आप भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य क्या? नैवेद्य के रूप में भगवान को फल चढ़ा सकते हैं, मिठाई अर्पित कर सकते हैं। कुछ ना हो तो मिश्री लीजिएगा, नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिएगा, या पंचमेवा भी चढ़ा सकते हैं। नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य समर्पित कीजिए भगवान को और नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाशमणि कराइए। जल के छींटे दीजिए या 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। वासुदेवाय नमः अश्मिनी कराइए। प्रेम से जला अश्मिनी करा के भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम शुभ दक्षिणा। जो भी दक्षिणा आप चाहते हैं, भगवान को वह दक्षिणा दीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए।
हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान की आज के दिन तुलसी माता की कथा सुनिए। इसलिए काफी समय से मैंने कई मैसेज पढ़े हैं। हमारी माताएं बहनें कहती हैं, पंडित जी आपकी कथा मिल नहीं रही है तुलसी माता वाली। तो ध्यान दीजिएगा, चैनल को ना एक बार आप सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन घंटी का निशान है उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको मिल पाएगी वह कथा। तो तुलसी माता की कथा सुनिए। संभव हो तो शस्त्र नाम का श्रवण कीजिए और उसके बाद भगवान की आरती करते हुए भोग लगाइए। भोग में क्या बनेगा? केसर युक्त खीर। केसर युक्त खीर, वो भी चावल वाली बोल रहा हूं मैं आपको। चावल वाली खीर, जी हाँ। द्वादशी को चावल वर्जित नहीं है, एकादशी को चावल वर्जित है खाना। द्वादशी को तो भगवान को भोग लगता है, पीले चावल का भोग भी लगता है द्वादशी को। तो भोग लगाएंगे भगवान को, थाली सजाइए, सामने रखिए उनके और उसमें तुलसी दल अवश्य रखिए, तुलसी का पत्ता रखिए, पर्दा कर दीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं जो हो, ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए और कराइए। अश्विनी में जल लीजिए, 3 बार घुमाइए और अर्पित कर दीजिए भगवान को, या 3 बार कराइए। ये सिर झुका के थाली वहां से उठा लीजिए और वहां बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। जब आप पारण करेंगे, व्रत खोलेंगे तो पहला ग्रास इसी में से लेंगे, ध्यान दीजिएगा। पारण की पूजा करने के बाद अब अंतिम प्रक्रिया आती है, पुष्पांजलि। इसके बिना कोई भी पूजन जो है पूर्ण नहीं होता है और ना ही पूर्ण फल देने वाला। तो हाथों में पुष्प लीजिए और निवेदन कीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, यहाँ से परमेश्वर ही है मातेश्वरी, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो मातेश्वरी उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। हे माँ एकादशी, हे भगवान विष्णु, हमने ये जो एकादशी का व्रत किया है इसको स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है प्रभु, हमारे पास केवल क्या परमेश्वर प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पुरुष जिन दंडवत प्रणाम कीजिए, माताएं सर झुका के प्रणाम कीजिए, खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए और इस आपका पारण का भोजन पूर्ण होता है। अब आपने अगर संभव है तो ब्राह्मण को घर बुलाइए, भोजन आदि कराइए, दान दक्षिणा आदि लेके विदा कीजिए। ये सब ना करा पाए तो आपने दान दक्षिणा आदि आज के दिन अवश्य अर्पित करने चाहिए। यदि हमारे निमित्त कोई भी दक्षिणा आप भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से उस पर भेज सकते हैं और QR कोड भी आ रहा होगा साथ में, उस QR कोड को स्कैन करके सीधा हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। यह दान दक्षिणा का कार्य करने के बाद व्रत का पारण कीजिए। पारण करने के लिए आसन लगा के बैठ जाइए। मंत्र बताते हैं, 5 बार बोलिएगा, ओम तुलसी नमः, तुलसी नम, तुलसी नमः। यह मंत्र है, 5 बार बोलिए। भगवान का ध्यान कीजिए, तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए, जल ग्रहण कीजिए और इस प्रकार से आपके व्रत का पारण हुआ। जब आहार ग्रहण करेंगे तो पहला निवाला वही लीजिए जो भगवान को भोग लगाया है। शुद्ध सात्विक आहार ही आपने ग्रहण करना है। पारण में ध्यान दीजिएगा, लहसुन प्याज आदि वर्जित है। अब बात ये आती है कि ये पारण करना कब है। प्रिय दर्शकों, पारण के निर्धारण का नियम है, यूं तो अनेकों नियम है पर 3 मूलभूत हैं, उनका पालन अवश्य करना चाहिए। मूलभूत सिद्धांतों में व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में उत्तम और द्वादशी तिथि के हरिवासन का समय निकल जाने के बाद किया जाना चाहिए। अगर हरिवासन के समय में कर दिया जाए पारण तो वह शुभ फलदायी नहीं होता है, वह व्रत खंडित की श्रेणी में ही आता है। इसीलिए यह देखा जाता है कि व्रत का पारण आप सदा तभी करें जब हरिवासन निकल गया हो। इसीलिए हम कई बार आपको भेजते हैं वीडियो की इस बार सुबह सुबह पारण नहीं करना, क्योंकि द्वादशी तिथि कब रही है इस पर निर्भर करता है हरिवासन का समय, और कई बार हरिवासन का समय देर से भी आता है। ये सब ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार निर्धारित होता है, तो कई बार हरिवासर का समय देर से समाप्त होता है, इसलिए उस दिन देर से पालन करना होता है। अब इस एकादशी की बात करते हैं, रमा एकादशी की। तो एकादशी तिथि की शुरुआत हुई 16 तारीख को कार्तिक कृष्णा
रमा एकादशी की शुरुआत हो गई। 10:35 पर इसी के साथ भद्रा भी आरंभ हुई थी और उसके बाद ये जो तिथि है इसका समापन हुआ 17 तारीख को 11:12 पर। तो इस प्रकार से द्वादशी तिथि का आरंभ हो गया 11:12 पर। तो ये द्वादशी युग का व्रत हो गया। इसीलिए हमने कहा कि आप 17 को व्रत कीजिए, उत्तम रहेगा। पारण के लिए शुभ समय रहेगा 18 तारीख को, क्योंकि हरिवासन का समय पहले ही समाप्त हो चुका होगा। इसीलिए सूर्योदय से सूर्योदय हो रहा है 6:28 पर। कुछ प्रांतों में अलग अलग समय हो सकता है, आप अपने प्रांत के अनुसार देख सकते हैं। सूर्योदय का समय यदि आपको ज्ञात ना हो तो आप हमसे भी पूछ कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपके यहाँ सूर्योदय कब है। तो सूर्योदय 6:28 पर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में होगा। बाकी क्षेत्रों के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप पारण करेंगे 7:58 से और 8:25 तक ये शुभ समय है, इसमें आप व्रत पारण करें, बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। और कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। भगवान आपका व्रत सफल करें। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। हरे कृष्ण।